हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें 40 क्वेश्चन का टेस्ट है। इस टेस्ट को दोस्तों देने से आप लोग का एक्यूरेसी का पता चलेगा कि आप कितना अभी तक पढ़ाई किए हैं और कितना आप 40 क्वेश्चन में से सही कर पा रहे हैं। तो आप इस 40 क्वेश्चन को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड और लो सभी वैरायटी का क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो इस टेस्ट को आप पूरा जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरीन। जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का संकेत दोस्तों Cl होता है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोयले का खान। जो व्यक्ति कोयला के खान में होता है, काम करता है वहां पे, उसे ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा। नीचे भी देख लेते हैं, कोयले के खान सही आंसर, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी शोषण से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? आप दोस्तों हॉस्पिटल में देखे होंगे, जो ज़्यादा सीरियस होता है उसे ऑक्सीजन मास्क के रूप में लगाया जाता है, जो कि मुंह में ऑक्सीजन दिया जाता है, नाक के द्वारा जाता है। तो उसमें दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम दोस्तों एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें मिला होता है। तो अम्ल वर्षा में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होता है, जिसके कारण वनस्पति को नष्ट कर देता है। इसका सही आंसर डी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। एरोसोल का उदाहरण है। तो इन चार ऑप्शन में से दोस्तों एरोसोल का कौन सा उदाहरण है? तो एरोसोल का उदाहरण होगा दोस्तों धुआं। धुआं एक एरोसोल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। इसका बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? धूम कोहरा, जिससे कि जब आंखों में जाता है तो ज्वलन पैदा होने लगता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो वायुमंडल में दोस्तों एक ही ऐसा गैस है जिसका नाम ओजोन है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है ओजोन मंडल से, उसे ये अवशोषित कर लेता है, जो कि पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इसी की वजह से मनुष्य को कोई क्षति नहीं हो पाता है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो कृत्रिम वर्षा दोस्तों, कृत्रिम वर्षा जो होता है सिल्वर आयोडाइड के कारण होता है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि कच्चा फल होता है, उसे किसी कार्बाइड के द्वारा डालकर पकाया जाता है। तो उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम कौन सा है जिससे कि हरे फलों को पकाया जाता है? तो उसको नाम दोस्तों एथिलीन है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। एथिलीन गैस होता है जिससे कि डाल के हम हरे फलों को पका सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पीननकाशी ओजोन का ह्रास कर लेता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिथाइल ब्रोमाइड, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, एस्पिरिन साधारण नाम है। तो एस्पिरिन दोस्तों किसका साधारण नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड, निम्नलिखित में से जैव सॉइल कौन सा है? तो जैव सॉइल दोस्तों कोयला होगा। जैव सॉइल का उदाहरण कोयला होता है।
गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो गामा किरणों से दोस्तों जीन म्यूटेशन हो सकता है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिप्रीन का रासायनिक नाम दोस्तों ऑप्शन सी में होगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वाग्लांस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हीलियम। हीलियम हल्का गैस होता है दोस्तों, इसी के लिए जब कोई भी पानी में डूबता है, तैरने के लिए जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण गैस को लेकर जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, बारूद का मिश्रण होता है। तो बारूद का मिश्रण दोस्तों नाइटर सल्फर और चारकोल का होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैल्शियम। हड्डी में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, जिससे कि हड्डी को पूरा मजबूत रखता है। फ्रियोन का प्रयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग दोस्तों प्रशीतक, जो कि ठंडक के रूप में किया जाता है, ओजोन में होती है। तो ओजोन में क्या होती है दोस्तों? केवल ऑक्सीजन। इसका कौन आंसर है दोस्तों? केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रशीतक फ्रियोन है डाइक्लोरोमेथेन। फ्रियोन को दोस्तों डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? दोस्तों अभी हम लोग पीछे देख लिए हैं, इसका सही आंसर होगा एथिलीन। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। अधिक कैलोरी आवश्यक है दोस्तों शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, जो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट का जो धुआं निकलता है दोस्त में, उसमें मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन का, जो कि शरीर में जाने से इसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों, 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इस टेस्ट को दिए होंगे, तो आप बताइए कमेंट करके कितना सही कर पाए। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो बहुत अच्छा है। चलिए पूरा